नमस्कार। मेरे सामने लगभग 43-44 वर्षीय महिला का हाथ है। किस किस प्रकार से आपकी उंगलियां आपके फलों को बताती हैं, आपके जीवन के घटक्रम को बताती हैं, किस प्रकार से आपका बुद्ध बताता है, पर्वत बताते हैं, साथ ही साथ रेखाएं बताती हैं। इन सबको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची, यानी ये लंबाई जिसके भी जीवन के अंतर आती है, उनके जीवन में वैवाहिक समस्या हो, व्यावसायिक समस्या हो, नौकरी की समस्याएं हो, शिक्षा की समस्याएं हो, लगभग काफ़ी कुछ उन क्षेत्रों के अंदर समस्याओं का सामना होता है। वर्तमान में जो मानसिक पर्व है सामान्य रूप से ठीक है, बुद्धि अच्छी है, श्रेष्ठता से काम कर रही है, सोचने समझने की शक्ति भी आपकी अच्छी है, भाषा शैली भी आपकी ठीक है। सेकंड पर्वत पर यदि मैं रेखाओं को देखता हूँ तो कोई बहुत आड़ी रेखा नहीं, किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, सबके साथ सामंजस्य बनाकर चलती हैं। तीसरे पर्व पर राहु रेखाओं का प्रकाशन आपके जीवन में आपके द्वारा वर्तमान में धन के आगमन नहीं है या मजबूत धन के आगमन नहीं है। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, अभी कोई आँखों का बड़ा रोग नहीं, अभी कोई बीपी का बड़ा रोग नहीं, अभी किसी प्रकार से भी कह सकता हूँ अग्निकारक तत्वों से नुकसान नहीं। सेकंड पर्वत पर सामान्य है पर्व, न राज्य सरकार से कोई नुकसान है न राज्य सरकार से कोई लाभ है। तीसरा पर्व आपके स्वयं के माता पिता के लिए माना जाता है, उनसे गठबंधन के लिए यहाँ से देखा जाएगा। अगर ये उंगली के बीच में गैप बनता है तो निश्चित रूप से ये गैप अगर आपकी उंगलियों में सामान्य रूप से ज़्यादा जोर लगाकर नहीं, सामान्य अगर जोड़ते हैं और बीच का छिद्र बना रहता है तो ये थोड़ा सा माता पिता के सहयोग में कमी के लिए जाना जाता है। तो एक यहाँ से भी देख लेते हैं और यहाँ बात करते हैं इसके बाद आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर। अच्छी बात है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कोई शरीर के अंदर अभी स्थायी रोग नहीं, कोई जोड़ों के दर्द नहीं, कोई नाड़ियों का रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार से कर्ज की रेखा नहीं है और तीसरे पर्व पर यहाँ मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के आप अपने परिवार को सही तरीके से अपनी तरफ से चलाती हैं। बृहस्पति की उंगली का पहला पर्व, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी का कोई रोग दिखाई नहीं देता, परंतु सेकंड पर्व पर जब जब रेखाएं आड़े रूप में हो जाएं तो ये पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद के लिए जाती हैं। तो यहाँ ये रेखाएं दोनों ही हाथ के अंदर हैं जो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होंगे। तीसरा पर्व छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, थोड़ा सा पूजा में मन ना लगना, धन की स्थिति बहुत मजबूत ना होना, अपने आप से धन से संतुष्ट ना होना, संतान के प्रति चिंतित रहना। तो ये तरह की यहाँ पर रेखाएं छोटी छोटी हैं। आइए बात करते हैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर माइनस रेखा लग जाए तो इसको कहते हैं देवी की कृपा ना होना, शुक्र की कृपा ना होना। देवी की कृपा, शुक्र की कृपा की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके लिए ये धन कारक बात होती है। जब ये आड़ी रेखाएं इस पर होती हैं तो धन के लिए संघर्ष होता है, धन की या एक तरह से संसाधनों के लिए जैसा आप चाहती हैं वैसी कृपा नहीं बनती। सेकंड पर्वत पर आड़ी रेखाएं हैं, ये अच्छी बात है कि फिर भी आपके अंदर एक बात है अभी भी कि आप किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं तो उसको कह भी देती हैं। चलिए आप बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व, और इसके लिए मैं आपका राइट हैंड लूँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगी तो रेखाएं ऐसे लगती हैं जैसे बिखर बिखर करके एक तरीके से बूंदा बांधी हुई हो। देखिए जब जब ये थोड़ी सी आड़ी चलती हैं, टेढ़ी चलती हैं तो धन के लिए संघर्ष होता है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर बुद्धि का स्तर तो यहाँ पर सही है, पर्वत कोई बहुत ज़्यादा उठा हुआ भी नहीं है कि किसी प्रकार से
आप ऐसा डिसीजन ना ले सकें जो अपने आप में प्रमाणित रूप से आप अपना काम धंधा ना कर सकें। सामान्य है, सामान्य रूप के आगमन धन के बना सकती हैं वर्तमान की स्थिति से। सूर्य का पर्व, इस पर कोई रेखा सीधी नहीं गई, ऊपर के पर्व तक नहीं पहुंची, यानी अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा उन्नति मिलेगी या काम करेंगे तो उसमें थोड़ा सा देर लगेगी, समय लगेगी आपको अपना सम्मान बनाने में। इस तरह का यहाँ पर ये शुरुआत है। शुरुआत में एक्स का चिन्ह लग गया, शुरू से ही किसी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सके। और मैं कह सकता हूँ कि सूर्य का पर्व पर जब एक्स का चिन्ह लग जाता है तो माता का जो कारक, पिता का जो कारक है, उसका भी सहयोग में कमी रहती है। तो सामान्य सा पर्व है, सामान्य से इसके परिणाम है। आपके भाग्य पर्व की बात कर लेता हूँ, भाग्य का पर्व। और यहाँ पर यदि मैं वर्तमान में कहूँ तो अगर आप किसी काम के लिए प्रयास करेंगी तो भाग्य यहाँ आपके साथ में है। बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं कह सकते तो कोई बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर रेखाओं के बारे में। और वो रेखाएं यहाँ से जितनी खड़ी रेखाएं चलती हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति होती है, पूजा पाठ होता है। जितनी खड़ी रेखाएं होती हैं, संतान का सुख सहयोग भी मिलता है। जितनी टैलेंटेड रेखाएं, मल्टी टैलेंटेड रेखाएं शनि पर्व की तरफ जाती हैं, ज्ञान है किसको बनाने के लिए? धन को बनाने के लिए। किसी भी धन के स्रोत को बनाने के लिए आपके पास ज्ञान है। तो ये इस प्रकार की रेखाएं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा दो मुखी होकर जब शुरू से चलती है तो इसको अधिकतर कहते हैं हम लव मैरिज हो जाना। और साथ ही अगर ये दो मुखी बाद में भी हो जाए तो इसका मतलब भी होता है लव मैरिज हो जाना। तो ये संकेत यहाँ पर दिखाई दिया। और साथ ही साथ हृदय रेखा में अभी किसी प्रकार के बड़े रोग के नहीं दिखाई दिए हैं लक्षण। पति के साथ सामान्य रिश्ते हैं और वो जिस प्रकार से चलते आ रहे हैं ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व पर जहाँ अंदर नक्षत्र के से चिन्ह भी बनते हैं तो वहाँ से प्रयासरत रेखाएं निकल करके प्रयास करती हैं परंतु फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये बुद्धि रेखाएं कई बार आपके हाथ के अंदर बनेंगी। तो ये इस प्रकार से बहुत अच्छा नहीं है। प्रयास किया सफल हो गए, प्रयास किया सफल नहीं हुए, प्रयास किया सफल नहीं हुए। प्रयास करते हैं बहुत लेकिन सफल नहीं होते हैं क्योंकि अंदर नक्षत्र का चिन्ह भी लगा हुआ है। यहाँ पर बुद्धि रेखा का स्वरूप देखिएगा। कुछ सोचा जीवन में, कहाँ सोचा, यहाँ जाकर एक्स का चिन्ह बना और ऊपर जाकर के दीप का चिन्ह, यानी शुरू में ही गलत डिसीजन हुआ और इस दीप के कारण आप अपनी बुद्धि से सही योग नहीं किया। इसके बाद दूसरा डिसीजन लिया और घर को छोड़ दिया और जाकर के दूर स्थान से जुड़ गए। फिर वो फैसला गलत हुआ और हो सकता है कुछ समय के लिए नौकरी की हो और उसके बाद ये तीसरी बुद्धि रेखा फिर ये नीचे की तरफ जाती हुई, इसमें से भी कुछ डाउन शाखा लगती है और नीचे को, यानी ये भी कुछ ब्रेकेज हुआ। कहीं पर भी बुद्धि से जीवन में सही निर्णय नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो बुद्धि का ऐसी रेखाओं का बिखर जाना आपके जीवन में अच्छा स्वरूप नहीं होता, सही डिसीजन न होने के कारण नुकसान का सामना। चलिए बात करता हूँ आपके द्वितीय पर्वत पर। यहाँ मंगल पर कोई झगड़ा नहीं है, झंझट नहीं है, कोर्ट नहीं है, कचहरी नहीं है, मुकदमा नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाओं से भरा हुआ, कोई विदेश यात्रा नहीं है, मानसिक चिंताओं की चिन्ह है, कुछ एक्स के चिन्ह भी हैं। यानी बस ये कह सकता हूँ कि मानसिक चिंताएं, मानसिक उत्पीड़न, मन न लगना, मन का ठहराव न होना, ऐसी बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके पर्व की, और वह यहाँ पर एक रेखा यहाँ से थोड़ा सा निकल कर यहाँ टूटी, फिर इसके बाद दूसरी रेखा। यानी अगर मैं कहूँ तो कोई व्यवसाय यदि आप संतान के साथ में जुड़कर करें तो उससे आपको लाभ, साथ ही साथ इसमें एक रेखा में इतना बल तो ज़रूर है कि आप यदि प्रयास करें तो थोड़े बहुत व्यवसाय के साधन बना सकती हैं। यहाँ पर भाग्य रेखा की अगर बात करता हूँ, स्वतंत्र भाग्य रेखा, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी का अंडर में काम करो, अपने दिमाग से अगर काम करती तो पहले भी आप कर सकती थी। मैं पीछे तक की रेखा नहीं बोलता कभी भी, क्योंकि उल्टे हाथ के अंदर बहुत सारी रेखा कटी हुई है। वर्तमान में जहां आपका 43-44वां वर्ष बनता है राइट हैंड में, वहां से मुझे काफ़ी
उम्मीदें लगती हैं। ये यहाँ से ये जो रेखा कटी है ये आपके 44वें वर्ष के बाद में बनी है और इसके बाद ये रेखा सीधी जा रही है। इसमें अगर मैं आयु रेखा में देखता हूँ तो वहाँ भी कोई कट नहीं है, हृदय रेखा में देखता हूँ तो वहाँ भी कोई कट नहीं है। तो कुल मिलाकर सवालों में जवाब दे दूंगा मैं उसका क्या होता है। तो यहाँ आपके पास ये आपके पास बुध रेखा है और ये इनका भाग्य रेखा का स्वरूप। अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, इसके अंदर एक्स के चिन्ह भी लगे हुए हैं। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, संतान कारक, साथ ही साथ पति कारक, संसाधन कारक होता है। और इसमें जब ये यव पड़ जाएं, एक्स के चिन्ह पड़ जाएं तो पति का सहयोग नहीं मिलता, संसाधनों में मन नहीं लगता, इसका ये भी फल जाना जाता है। तो मणिबंध कुल मिलाकर ज़्यादा अच्छा नहीं है, सामान्य स्वरूप का है, सामान्य लाभ मिल रहे हैं। तो अब आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा जाकर के इसमें लगभग एक मछली का सा स्वरूप बनाती है, जीवन का अंत सुखी ऐसा बताती है और लगभग एज बनती है 77 से 78 वर्ष, आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती है। तो जिस तरीके से संतान रेखा भी आपके हाथ के अंदर 3 थी, पता नहीं एक 2 हो और एक गर्भ गिर गया हो, ऐसा हो या 3 हो। तो चलिए ये सब मैंने यहाँ पर आपकी सारी हाथ की रेखाओं को पढ़ा और उनके एक तरह से उन रेखाओं का जो फल होता है उसको पढ़ा। अब मैं आपके सवालों पर चलता हूँ। क्या मैं अपना, देखिए आपने जो अपने संबंधों के बारे में बताया है कि माँ से, पिता से, भाई से, इनके लिए मैं कुछ सपोर्ट करना चाहती हूँ, वो मैं सपोर्ट कर दूँ तो क्या उनका मुझको प्रेम मिल पाएगा। जब ये बात आप मुझसे कहते हैं तो मुझे देखना पड़ता है बड़े भाइयों के लिए बृहस्पति का सपोर्ट और छोटे भाइयों के लिए थोड़ा सा मंगल का सपोर्ट। और मंगल पर भी यहाँ पर नक्षत्र का थे, बृहस्पति भी कोई बहुत अच्छा नहीं, चंद्र पर्वत माता का कारक है, वहाँ भी कोई ज़्यादा अच्छे सपोर्ट नहीं, सूर्य की स्थिति भी ठीक नहीं थी पिता की। मेरे हिसाब से उनसे यदि आप माफ़ी मांगें, उनसे आप यदि प्रेम बढ़ाएं, उनके आगे आगे शायद अगर आप सच्चे मन से अपने 2 आंसू टपकाएं तो उस जो चीज़ आप देना चाहती हैं, मैं बोलता नहीं हूँ उसे जिससे कोई समझ ना जाए, जो चीज़ आप देना चाहती हैं उससे आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा। उनका सपोर्ट मिलेगा आपको अपने आत्मिक भाषा शैली पे, आपके आत्मसमर्पण से। तो ये इस तरह का है। और आप बिजनेस कोई शुरू करना चाहती हैं, बिल्कुल इस समय जो दशा है वो आपके अनुकूल है। आप अगर करेंगी तो निश्चित रूप से उससे कुछ ना कुछ धन के आगमन नियम जरूर बना सकती है, बहुत ऊंचे नहीं लेकिन कुछ बना सकती है। और जहाँ तक अब तो ये ऐसी उम्र में बहकना अच्छी बात नहीं होता। कुल मिलाकर अपने बच्चों को अपना फ्रेंड बनाइए और उनके अंदर सुख ढूंढिए, अपने पति के अंदर सुख ढूंढिए। मेरे तो फ्रेंड क्या करेंगे बना करके, या कोई बाहर का या कोई घर का उसको दोस्त बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा आपके लिए। चलिए आपने विवाह बता दिया और रिश्ते टूटते टूटते बचे हैं, वो आपकी बुद्धि रेखा के गलत डिसीजन से भी पता लगा। नक्षत्र भी बन रहा था मंगल भी अंदर, लेकिन मुझे कहीं भी तलाक का योग हाथ में अंदर दिखाई नहीं दिया। जैसे रिश्ते हैं वैसे ही बने रहेंगे। और आपको लगता है कि भाई अपने मन के अंदर खालीपन रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपकी बुद्धि रेखा इस प्रकार की है जिसके अंदर ये महसूस ही होता है। अगर आपके बारे में अच्छा भी सोच रहे होंगे तो आप सोचोगे ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा। आप अपनी तरफ से आपको मजबूत बनना है। इसके लिए क्या करना है, जो वो अवश्य कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आपको बस सिर्फ कोई रत्न नहीं पहनना है, आपको केवल और केवल बस एक ही पूजा करनी है। यदि आप चाहती हैं सब चीज़ की आपके सब लोग आपका सहयोग करें, आप अपने व्यवसाय में भी बढ़ें, आपका मन भी खुश रहे, उसके लिए आपको केवल और केवल रोज़ाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना है। साथ ही साथ एक पहनी इस उंगली में एक बेहतरीन सा पुखराज, और यदि आप चाहें तो उसे मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। पुखराज पहनना पड़ेगा और रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा विष्णु सहस्त्र नाम। फिर देखिए आपको बहुत आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी। नमस्कार।